नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सी न्यूज जन जन की आवाज जिला खबर पब्लिक ऐप। आपके साथ है सुधीर झा। बता दूं हमारी मौजूदगी अभी सीतामढ़ी जिला के रूनी सैदपुर विधानसभा के अथरी गांव में है, अथरी पंचायत में है। और जैसा कि देख रहे होंगे हमारे फ्रेम में प्रशांत किशोर जी के सुराज से होने वाले उम्मीदवार विधानसभा के विजय सिंधिया जी हैं। और आज जो है इनका जनसंपर्क लगातार चलता आ रहा है कई दिनों से, और आज ये अथरी पंचायत में है। और जैसा कि बता दूं आज इनका आगमन हुआ है हमारे 8वीं रैंक यूपीएससी के 8वीं रैंक प्राप्त करने वाले राजकृष्ण झा के को सम्मानित करके। सर को नमस्कार है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी रूनी सैदपुर विधानसभा वासियों को नमस्कार या प्रणाम करता हूं। क्या कहेंगे सर, आज जैसे कि रूनी सैदपुर विधानसभा को लेकर के चुनावी माहौल है और सभी पार्टी के उम्मीदवार जो है लगातार जनसंपर्क में जुड़े हुए हैं और जमे हुए हैं, आप भी हैं, तो क्या लग रहा है इस बार आप उम्मीदवारी करेंगे? पार्टी को अगर मुझ पर विश्वास होगी, जो जनता जिस ढंग से जो सो हमको विश्वास ये दे रही है, और पार्टी अगर उपयुक्त समझेगी तो मुझे टिकट निश्चित जो सो मिलेगा और मैं जनता का सेवा निश्चित जो ये करने को तैयार। पार्टी अगर टिकट देती है तो जनता में यह प्रशांत किशोर जी का जो हमारे जो सुप्रीमो है, उनका जो एजेंडा है, उनका जो नीति है, वो ये जनता के बीच जो रखेंगे। और मुझे विश्वास है कि इस बार जो है जनता या परिवर्तन के मूड में है और जनता उन्हें निश्चित स्वीकारेगी। आपका क्या क्या मुद्दा होगा जीत के बाद, अगर बाई द वे आपको टिकट मिलती है, जनता आपको जिता देते हैं? कारण कि यहाँ के रूनी सैदपुर में जनता का मूड भी यही है कि सबको हमने देखा है, अब किसकी बारी है। तो इस पर अगर आप जीत के आते हैं या जीतने से पहले आपका मुद्दा क्या है, चुनावी मुद्दा क्या है आपका? देखा जाए हमारे विधानसभा में जो मूलभूत समस्याएं हैं कि आज हमारे रूनी सैदपुर अंचल का या ब्लॉक का ये स्थिति है कि बिना घूस लिए, बिना पैसा लिए किसी भी जनता का कोई काम नहीं होता है। एक तरह से वो घूस का दुकान खुल चुका है। एक साधारण सा दाखिल खर्च के लिए लोग जाते हैं, उसमें 10,000, 20,000 या 25,000 रुपये, 50,000 रुपये का मांग किया जाता है। जो गांव देहात से हमारे सीधे साधे भोले भाले जनता जो अंचल में या ब्लॉक में पहुंचते हैं, वो दौड़ते दौड़ते उनका चप्पल घिस जाता है, लेकिन उनका काम नहीं होता है बिना पैसा दिए हुए। और पैसा देने के बाद भी इतनी परेशानी होती है कि जनता रोती है। दूसरी बात कि रूनी सैदपुर विधानसभा बहुत सारे समस्याओं से घिरी हुई एक जो है सो प्रखंड है। और यहाँ आज़ादी से आज तक जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उस पर ये किसी ने मैंने आज तक ध्यान नहीं दिया। जैसे यहाँ नवयुवकों के लिए स्किल डेवलप से संबंधित कोई भी व्यवस्था नहीं है, नहीं तो खेल का मैदान है। आज तक रूनी सैदपुर विधानसभा में कोई बेहतर कॉलेज की या स्थापना नहीं हुई। तो यहाँ के जो नवयुवक हैं उसके लिए कोई स्किल डेवलप का कोई संसाधन नहीं है, नहीं तो खेल से संबंधित कोई संसाधन है। इसके बाद हर साल हम लोग इस बागमती के बाढ़ से यह प्रभावित रहते हैं। लगभग 10 को बाढ़ हमको देखने का मौका मिला है। हमेशा ये कभी ये खरका का बांध, ये कभी मारर का बांध, ये कभी मदकौल का बांध हमेशा टूटता है और लाखों लाख का ये किसान को क्षति होता है, घर में पानी ढुकता है, बहुत सारा घर ध्वस्त होता है। तो आज तक इस पर कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी ये प्रशासनिक रूप से इस पर मतलब कि अस्थायी रूप से इसका निदान नहीं ढूंढा गया है। ठीक है। और इसके बाद रूनी सैदपुर जो एक प्रखंड मुख्यालय है, और प्रखंड मुख्यालय होते हुए भी वहाँ कोई अच्छा स्कूल कॉलेज की स्थापना आज तक नहीं हो पाई है। ठीक है। हम चाहेंगे कि इस बार अगर जिस तरह से जनता ये बदलाव के मूड में है, अगर हमारे प्रशांत किशोर जी को मौका अगर जो मिलता है तो उनका जो ये अभियान है वो बिहार को ये बदलने का जो सब अभियान। चुनावी वादा है या चुनाव जीतने के बाद का दावा है? हमारी पार्टी या मैं कोई वादा नहीं जो करता हूँ। ये जनता को विश्वास दिलाता हूँ
कि अगर हमारी सरकार आती है या फिर पार्टी मुझे अगर रुन्नीसैदपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की मौका देती है और अगर मैं जीतता हूं तो जनता के विश्वास पे मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। अगर नहीं उतरे तो नहीं उतरे फिर से जो ये जनता की सेवा में लगे रहेंगे, फिर से जो जनता की आवश्यकताएं हैं, जो दुख में सुख में हम जो खड़े रहेंगे 12 बजे रात में। कहना यह भी है कि रुन्नीसैदपुर के जनता जो पदाधिकारियों से त्रस्त है उसको कैसे निपटेंगे आप? जो भी पदाधिकारी या अंचल या ब्लॉक से कोई भी स्टाफ जनता को तंग करके रुला करके अगर पैसा ठगने का प्रयास जो करती है उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई, उसके खिलाफ आंदोलन या करने का प्रयास जो करेंगे। मेरा प्रयास होगा कि मेरा प्रखंड बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त हो। जबकि आपने सुना है इनका दावा और वादा तो कर नहीं रहे हैं, दावा कर रहे हैं, तो कैसे क्या है? और आने वाले विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार भी हैं जनसुराज से, तो इन्होंने जो जैसा कहा है कि आपने सबको देखा है, एक बार हमें मौका दें। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।